हेलो दोस्तों, क्या आपने सुना है? ऑब्वियसली सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है दिल्ली एनसीआर कि स्ट्रीट डॉग्स को हटाकर शेल्टर में डाल दो। पर क्या ये एक्चुअल सोल्यूशन है या फिर इमोशनल डिबेट शुरू होने वाली है? लेट्स फाइंड आउट। तो एनिमल्स और ह्यूमंस को हर्ट किए बिना आज हम बात करेंगे स्ट्रीट डॉग्स, काउस और बाकी एनिमल्स का इशू, सुप्रीम कोर्ट का करंट डिसीजन और इंडिया को इस प्रॉब्लम से कैसे निकाला जा सकता है। तो इंडिया की ऑलमोस्ट हर गली, हर सिटी में आपको कुछ सीन्स देखने को मिलते हैं, जैसे दूध वाला सुबह सुबह स्कूटर पर आता है और कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, या फिर कोई बुजुर्ग लोग वॉक कर रहे हैं और पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, या फिर आपको आपने देखा होगा कि हम बच्चों को स्पेशली मना किया जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में मत जाओ क्योंकि यहाँ पे कुत्ते काट लेते हैं, यहाँ पे मत खेलो, राइट। तो फैक्ट्स के हिसाब से भी इंडिया में हर साल 15 से 20 लाख तक डॉग बाइट केसेस रजिस्टर होते हैं और डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग रेबीज में मरने वाले लोगों का 36% शेयर सिर्फ इंडिया का है। तो दिक्कत रियल है, जेन्युइनली लोग अनसेफ फील करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर से 8 हफ्ते के अंदर अंदर सभी स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर में शिफ्ट कर दिया जाए। प्रॉब्लम को सीरियस माना गया है, लोकल अथॉरिटीज पर एक्शन लेने का प्रेशर क्रिएट किया गया है और बोला गया है कि बस एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स पर रिलाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां एक तरफ काफी लोग इस ऑर्डर पे खुश हैं, स्पेशली जिनके बच्चों को बाइट हुआ है या फिर जो कॉलोनीज इन बाइट्स की वजह से फियर में थी, वहीं दूसरी तरफ एनिमल लवर्स लाइक एनजीओ और कुछ पॉलिटिशियन जैसे मेनका गांधी ने अपोज किया है। उन्होंने कहा है स्ट्रीट डॉग्स को उठा के बंद करना क्रुएलिटी है और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं। और ये डिबेट सिर्फ डॉग्स तक लिमिटेड नहीं है, काउस के लिए भी स्ट्रीट्स पर फीडिंग और प्रोटेक्शन का इशू है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि अब मैटर को 3 जज बेंच को हैंड ओवर कर दिया गया है ताकि इस पर दोबारा सुनवाई की जा सके। चलो अब थोड़ी रियलिटी चेक पे बात हो जाए। बहुत प्रैक्टिकल बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेल्टर में शिफ्ट कर तो दोगे, बट शेल्टर्स है कहाँ? दिल्ली एनसीआर की पॉपुलेशन लैक्स में है, स्ट्रे डॉग्स अब 60,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं, शेल्टर कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड है और काउस, गोट्स और स्ट्रीट बर्ड्स के लिए प्रॉपर शेल्टर्स या प्रोटेक्टिव मेजर्स बहुत बहुत कम। अगर सिर्फ डॉग्स को उठाकर शेल्टर में डालते हैं तो उससे ओवर क्राउडिंग, डिसीज रिस्क और निग्लेक्ट बाकी एनिमल्स पे भी बढ़ जाता है। मतलब सोल्यूशन सस्टेनेबल नहीं है सिर्फ रिमूवल से, और सिलेक्टिव एनिमल लवर बनके सिर्फ एक स्पीशीज के लिए केयर करना ये भी सही अप्रोच नहीं है। चलो अब तक हमने ये समझ लिया कि ये प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करती है और इस शेल्टर्स में डॉग्स को डाल देना सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन है क्या? लेट्स फाइंड आउट। सो लेट मी बी वेरी क्लियर। आगे जो पॉइंट बताने जा रहा हूं उनमें से एक पॉइंट ऐसा है जिससे मैं खुद पर्सनली एग्री नहीं करता, बट लेट मी टेल यू, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, वैक्सीनेशन प्लस कम्युनिटी मॉनिटरिंग, यही 3 चीजों को मिला के बेस्ट फॉर्मूला बनता है जिससे हम इन चीजों से डील कर सकते हैं। पर जो पहला पॉइंट जिससे मैं पर्सनली एग्री नहीं करता या मुझे थोड़ा अनएथिकल लगा, वो है स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी, ताकि डॉग्स फर्दर रिप्रोड्यूस ना कर पाए। अब हर एक के अपने अपने व्यूज हो सकते हैं, अब अपना व्यूज कमेंट में बता देना। सो द सेकंड सोल्यूशन व्हिच इज माय पर्सनल फेवरेट इज एंटी रेबीज वैक्सीनेशन। अब हम एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगी होगी तो अगर डॉग्स बाइट कर भी देते हैं तो रेबीज का रिस्क नहीं होगा। सो द थर्ड एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन इज मेकिंग द फीडिंग पॉइंट्स फॉर ऑल द स्ट्रीट एनिमल्स, बी इट काउ, डॉग्स, कैट्स, एनी अदर स्ट्रीट एनिमल और द बर्ड्स एज वेल, राइट। कि वो एक जगह आके खाना खा रहे हैं, इससे क्या होगा कि वो गलत चीजें कंज्यूम नहीं करेंगे। प्लस हम उनके बिहेवियर को मॉनिटर कर सकते हैं कि कोई एनिमल एग्रेसिव तो नहीं हो रहा, ताकि उसके ऊपर उसी हिसाब से एक्शन लिया जाए। और उसके बाद वो स्कैटर नहीं होंगे खाना वाना ढूंढने के लिए, इधर उधर भागेंगे नहीं। इससे क्या होगा कि एक्सीडेंट्स के जो रिस्क है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, ह्यूमन लाइफ भी बचेगी और एनिमल्स की भी। तो द फोर्थ वन इज पब्लिक अवेयरनेस एंड रेबीज हेल्पलाइन नंबर। तो ये तो आप मानते हो ना कि हर कोई डॉग्स के साथ फ्रेंडली नहीं हो सकता, हर ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई डॉग से ना रहता और डॉग्स को प्यार करता हो। फॉर एग्जाम्पल आई लव डॉग्स बट दूर से, क्योंकि मुझे डर लगता है। बट हमें ऐसी पब्लिक अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी जिससे हमें पता लगे कि डॉग्स कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका बिहेवियर, उनका पैटर्न क्या है, और उनसे दोस्ती करनी है तो हमें कैसे रिएक्ट करना पड़ेगा। और ऐसा ना हो कि हम उनके पास में जाएं अपनी अच्छी इंटेंशन के साथ, बट डॉग्स थोड़ा इनसिक्योर फील करें या फिर बहुत मतलब सिक्योर ना फील करें और आपको भी हार्म कर दें। और इससे क्या होगा कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और ह्यूमंस भी उनसे डरते ही रहेंगे। तो अगर हमें एक प्रॉपर पैटर्न पता होगा कि ये इस चीज पर ट्रिगर होते हैं और ऐसे ही ये बिहेव करते हैं, तो इनके साथ दोस्ती करनी है, इनको सिक्योर फील कराना है, तो हमें ऐसे बिहेव करना पड़ेगा। क्योंकि डॉग्स कैन नॉट चेंज देयर बिहेवियर, बट हम इतनी समझ हमें भगवान ने दी है कि हम अपने पैटर्न्स को चेंज करके उनके हिसाब से मोल्ड होके रिएक्ट कर सकते हैं, राइट। तो एक तो ये होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि हेल्पलाइन नंबर जरूर हमारे पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉग या कोई भी स्ट्रीट एनिमल एग्रेसिव बिहेव कर रहा है तो हम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं ताकि वो आए और उनको जो ट्रीटमेंट वो डिजर्व करते हैं वो ट्रीटमेंट दे, ना कि उनको शेल्टर में उठा के फेंक दे। तो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोवाइड शेल्टर ओनली फॉर इंजर्ड और अग्रेसिव एनिमल, नॉट फॉर एवरी अदर हैप्पी हेल्दी स्ट्रीट एनिमल। ये नहीं है कि कोई हैप्पीली जी रहा है, अच्छे से बिहेव कर रहा है, उसको उठा के शेल्टर में डाल दो। तो गाइस, सोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट के एक सिंगल ऑर्डर या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करने में नहीं है। रियल सोल्यूशन पर हमें काम करना पड़ेगा, और अगर हमें सच में इस पे काम करना है तो गवर्नमेंट, एनजीओ प्लस पब्लिक को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। अगर हम सच में चाहते हैं कि इंडिया की स्ट्रीट सेफ हो तो हमें प्लान, ह्यूमेन और साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट में सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि हर एनिमल की लाइफ वैल्यूएबल है, सिलेक्टिव लव नहीं, यूनिवर्सल केयर जरूरी है। सेफ स्ट्रीट्स, काइंड हार्ट्स दोनों ही चाहिए और दोनों ही पॉसिबल हैं।
और अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हो तो इसका मतलब आपने वीडियो एंड तक देखी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपके पास भी इसके अलावा कोई और सोल्यूशन है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। और अगर मेरा कंटेंट थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब। थैंक यू।